हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एसबीआई पीओ मेंस का आपका एग्जाम हो चुका है। अब आती है इंटरव्यू की बारी। तो आपका जैसा भी एग्जाम गया है, अब ये सब मत सोचो कि एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सोचो अगर हो गया तो उसके बाद इंटरव्यू तो देना है ना। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं। रोज का आपको 1 से 2 घंटा इंटरव्यू प्रिपरेशन में देना है। उसके अलावा आप अपने आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन चालू रखो, दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन चालू रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन बनाना है। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको अपने बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आपको रेडी करने हैं, और किस तरीके से कहाँ से आपको अपने जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो आपको कहाँ से करनी है, और आपको करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करने हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने एसबीआई पीओ में जो जीए का एनालिसिस था उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर लो। और आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जीए का कैसे प्रिपरेशन करना है उसका वीडियो भी आने वाला है। कुछ ही देर में आ जाएगा या फिर कल तक आ जाएगा। चलो तब तक हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिटेल वीडियो रहेगा, आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ आगे आने वाले दिनों में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। आपको इंट्रोडक्शन में वो सब कुछ बताना है जिसपे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, मतलब चाहते हो कि उस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको वो इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं, पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन पूछे तभी आपको बताना है। दूसरी चीज, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन, तो आपको क्या क्या चीजें एलैबोरेट करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बताना चाहते हो तो फिर आप अपना जो फैमिली वाला पोर्शन है उसको एलैबोरेट करके बता दो। अगर आप चाहते हो अपनी सिटी के बारे में क्वेश्चंस के आंसर करना चाहते हो तो सिटी वाला पोर्शन एलैबोरेट कर दो। आपका अगर ऑब्वियसली अगर आपका इंपॉर्टेंट प्लेस में सिटी आती है तो जरूर अपनी सिटी के बारे में रेडी करके जाना। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो आपकी हॉबीज में से क्वेश्चन हो तो हॉबीज वाले सेक्शन को एलैबोरेट करके बता दो। तो आप उसी सेक्शन को एलैबोरेट करके बताना जिससे आप क्वेश्चन चाहते हो। ठीक है, और जिससे नहीं चाहते उसको जल्दी जल्दी करके या तो बताओ ही मत, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा। और अगर बता रहे हो तो जल्दी से करके आपको कवर करना है। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। यूजुअली क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है लेकिन आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस का इंटरव्यू दिया है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं बोल रही हूँ। और भी कई सारे इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, तो वहां पे आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके गए वो पूछे तो इंट्रोडक्शन में आपको उस हिसाब से ही कवर करना है। अब आ जाते हैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे। तो आपको अपना वीकनेस भी सोचना है कि क्या आपकी वीकनेस हो सकती है, किस तरीके से आपको अपनी वीकनेस पे आप किस तरीके से काम कर रहे हो वो भी बताना है आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। बाकी कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आगे चलते हैं आपकी ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे। तो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डीप नॉलेज नहीं करना है, आपको फिर से अपनी बुक्स उठा के नहीं पढ़नी है। पहली चीज, अगर आपका ग्रेजुएशन रिसेंटली हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन पे थोड़ा सा, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और अगर रिसेंटली नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम हो गया है, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, सिर्फ बेसिक्स। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है फिर तो थोड़ा सा ज्यादा ही पता होना चाहिए क्योंकि कॉमर्स से और बैंकिंग से काफी सारा रिलेशन होता है, जैसे कि फाइनेंस होता है, बिजनेस होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो फिर इसलिए आपको थोड़ा सा कॉमर्स में आपको ज्यादा फोकस करना है, बीकॉम बीबीए किया है तो। और बाकी क्या क्वेश्चंस होते हैं वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा भी बीकॉम किया हुआ है। इसके आगे अगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी और है, अगर आपने किसी और चीज में ग्रेजुएशन किया है तो आपका बैकग्राउंड आपको बैंकिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, चेंज क्यों कर रहे हो, उसका क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। अगर कॉमर्स नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन जरूर बनने वाला है कि अगर आपका बैकग्राउंड ये नहीं है तो आप बैंकिंग क्यों चूज कर रहे हो और आपका बैकग्राउंड किस तरीके से बैंकिंग में हेल्प करेगा, इसको रेडी करके जाना है। इसके अलावा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि जो पैनल मेंबर्स होते हैं उसमें सारी फील्ड के पैनल मेंबर्स होते हैं। ऑब्वियसली उनको ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, बहुत टाइम हो गया है, तो वो आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चंस। डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है
ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स ऐसे उठा के नहीं बैठ जाना है, बस आपको बेसिक्स अपने पता होने चाहिए। आप समझ सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि इस वाले टॉपिक से या इस वाले सब्जेक्ट से कौन से बेसिक क्वेश्चंस निकल सकते हैं। YouTube पे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है। आगे आ जाते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपसे बाकी सारे बैकग्राउंड वगैरह से या ग्रेजुएशन वगैरह से कम क्वेश्चंस पूछे जाएं और सबसे ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल से पूछे जाएं, तो वो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हो। सीधा बोल दो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रखी है, उस लिंक पे आपको जाना है और या तो आप अनिल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हो, उस पे जाके वीडियोस देख सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स अवेयरनेस, वो प्लेलिस्ट या तो आप पूरी देख लो, या फिर जो लिंक मैंने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके अगर आप चेक करोगे तो उस पे क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। सारे टॉपिक्स को कॉन्साइज वे में थोड़ा थोड़ा सबका मैटर दिया हुआ है जितना आपको इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट है। जैसे कि बैंकिंग इन इंडिया दिया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, लोन्स, मॉर्गेजेस, इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। अगली चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स भी हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। एनपीए क्या होता है, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, एनपीए को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। सरफेसी एक्ट है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज है, बैंकिंग कंसेप्ट्स हैं तो वो भी बहुत बेसिक, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, केवाईसी क्या होती है, अजबा क्या होता है, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल फाइनेंस है, ठीक है, ई बैंकिंग, पेमेंट बैंक्स है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, माइंड मैप्स दिए हुए हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक्स, इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रेडी की है तो आप मान के चलो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, इंटरनेशनल बैंकिंग, तो ये सारी चीजों पे सब टॉपिक्स अवेलेबल हैं, आप जाके वो चेक करो। उस साइट को अगर आप पूरा पढ़ लेते हो, रोज का थोड़ा थोड़ा 3-3 टॉपिक्स अगर आप क्लियर करते हो, सब टॉपिक्स, तो आप आराम से इसको कंप्लीट कर लोगे। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले शुरुआत उससे करना, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं करंट इश्यूज पे। तो करंट इश्यूज आपको कैसे रेडी करने हैं, देखो अभी आईबीपीएस पीओ मेंस आने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस आने वाला है। मैंने हमेशा इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में आपको बोला है, एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है। एडिटोरियल पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने से बहुत सारी चीजें आपकी कवर होती है, सब बताया मैंने। एडिटोरियल आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, एडिटोरियल पढ़ते रहो। एडिटोरियल के पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे, फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, रोज का पीडीएफ आता है, आप चैनल ढूंढ लीजिए, नहीं मिले तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उस चैनल पे जाके एडिटोरियल्स पढ़ते रहो। एडिटोरियल्स भी कौन से पढ़ो, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले एडिटोरियल्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एडिटोरियल्स, जीडीपी से रिलेटेड, ये पढ़ोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। बाकी जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो पढ़ो। पॉलिटिकल वाले बिल्कुल मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। ये सब आप पढ़ते रहो। ये रहा आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो देखो, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सब यही से होते हैं, या तो आपके बैकग्राउंड से, या आपका ग्रेजुएशन से, या फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से, इसी से आते हैं आपके, और करंट इश्यूज से, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है, क्योंकि वो सब कुछ आपका मेंस में चेक हो चुका है, आपका नॉलेज। बस अब देख रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। आप अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो बहुत अच्छे से बोल दो कि आई डोंट नो एंड आई कैन नॉट रिमेम्बर दिस एट दिस मोमेंट। तो इस तरीके से आप बोल दोगे तो बहुत अच्छे से लाइटली होके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और आराम से करके आप बोल दोगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इवन लोग फुल में से फुल भी अचीव कर लेते हैं। मेरा स्कोर क्या रहा था आईबीपीएस पीओ मेंस में, मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा 100 में से 67 स्कोर बना था। फर्स्ट टाइम था, थोड़ा नर्वसनेस भी थी, अब तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप करते हो प्रेपरेशन तो डेफिनेटली इंटरव्यू में बहुत अच्छा मतलब नंबर गेन कर सकते हो। इस तरीके से करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में पूछो, और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे आके मुझसे बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।